वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशन। इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट अपडेट एनालिसिस स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। साथ ही आपको डेली ट्रेडिंग कॉल्स और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी आपको बताते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जैसे कि हमने आपको एक दिन पहले ये जो लेवल्स दिए थे डीएलएफ का दिया था, और फिर उसके बाद में मैंने आपको एक नीचे भी पहले तो ये डीएलएफ के बारे में बात कर रहे थे। डीएलएफ का सपोर्ट रेजिस्टेंस एक दिन पहले दिया था। अब बात करते हैं इसके लाइव मार्केट में। डीएलएफ का ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। एक मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट में आज 21 तारीख के दिन में, यानी 21 तारीख को आज मतलब क्या रहा कि मूवमेंट जो है इसका 390 के आसपास, 390.50 के आसपास मतलब मूवमेंट इसने कैप अप ओपनिंग दी थी। ठीक है, अब क्या रहा है कि जो हमारा जो लेवल था, हमारा जो लेवल रहा था वो था ये 392 का लेवल था। अब इस यहाँ पे एक कंसोलिडेशन भी करा। मैंने आपको कहा था कि 392 पे ये कंसोलिडेशन करेगा। जैसे इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में ये मूवमेंट आपको 396 के यानी कि हमारे दूसरे टारगेट तक ये अचीवमेंट आ चुकी थी इसकी, यानी 2 टारगेट अचीव कर लिए थे। ठीक है, और फिर उसके बाद वहाँ से सपोर्ट लेके फिर वापस नीचे की साइड में, देन उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन, देन उसके बाद में फिर वापस ये अप साइड में जा रहा है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे स्टॉक एचसीएल टेक के बारे में, जिसने हमने कल दिया था। इसका सपोर्ट ये था, रेजिस्टेंस ये था, टारगेट के अप साइड के ये थे और डाउन साइड के ये टारगेट थे। एचसीएल टेक का ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट में पहले या ओपनिंग, क्लोजिंग और ये वाले प्राइसिंग पर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ओपनिंग जो थी इसकी 1035 ही थी। जो हमारा लेवल था ना, मतलब एक रेजिस्टेंस का जो लेवल था वही लेवल इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में सीधा मूवमेंट जो है इसकी काफ़ी अच्छी मूवमेंट ऊपर की साइड में गई थी और हमारे सारे के सारे टारगेट भी अचीव हुए थे। ठीक है, ये थे एक रिवर्सल, यानी कि पीछे की साइड में, बैक साइड में, यानी कि बैक टेस्टिंग कह सकते हैं इसे हम। यानी एक दिन पहले हमने स्टॉक दिए थे, स्टॉक के लेवल्स दिए थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस टारगेट भी दिए थे। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता चल गई कि किस तरीके से हम कॉल देते हैं और किस तरीके से इसके टारगेट अचीवमेंट में नीचे और अप साइड और डाउन साइड में आते हैं। अब बात कर लेते हैं अभी के स्टॉक्स के बारे में, जो हमारे मतलब अभी के नेक्स्ट स्टॉक हमारे क्या रहने वाले हैं अगले दिन के लिए। वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशंस। इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट अपडेट, एनालिसिस, स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं, साथ ही आपको ट्रेडिंग टिप्स भी प्रोवाइड करते हैं। वीडियो में आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डीएलएफ और एचसीएल टेक का जो है आपका स्टॉक है उसके पीछे की साइड में और बैक टेस्टिंग का सारी चीज़ बताई, तो लाइव मार्केट भी आपको बताया था। वीडियो को और आगे बताएंगे अब नेक्स्ट डे के लिए आपके कौन से स्टॉक रहने वाले हैं, निफ्टी 50 और उसके प्रेडिक्शन के बारे में आपको बताएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। निफ्टी 50 का ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट में आप देख ही रहे होंगे कि ये मतलब काफ़ी टाइम से ये नीचे की साइड में, यानी कई दिनों से धड़ाम से नीचे की साइड में गिरती हुई नज़र आ रही है। हालांकि अगर एक लेवल हम देखेंगे नापता हुआ तो उस हिसाब से हमें एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल एक लगातार एक ही लेवल में पैटर्न में बनता हुआ आ रहा है। ठीक है, हालांकि यहाँ से इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नीचे तो आया तो सही था। ठीक है, यानी कि इस कैंडल में नीचे तो आया था लेकिन इसने नीचे क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, इस लेवल को, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन को बार बार टच करके वापस ऊपर की साइड में पैटर्न मतलब इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। इसे कहते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन के ट्रेंड की तरफ जा रहा है फिलहाल के टाइम में। ठीक है, अब इस तरीके से तो हम इस लाइन से तो पता नहीं चलेगा कि आपका ये कि नीचे की साइड में जा रहा है कि ऊपर की साइड में जा रहा है। इसीलिए हम जो लेवल है ये ट्रेंड लाइन तो हम खींच लेते हैं कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है, लेकिन इसके साथ में हम आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मतलब आपको खुद डिसाइड भी करना पड़ेगा, और हम भी आपको बता देते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, उसी के बिहाफ पे आप बाय और सेल करते हैं। ठीक है, अब चीज़ क्या है कि जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है 18300 का लेवल, ये लेवल थोड़ा सा अलग टाइप का लेवल था। इस लेवल को क्रूशियल लेवल ही मान लो कि इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आपको 200 तक के टारगेट, पहले 50 का, फिर 200 का, फिर इसको 150 नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। और एक लेवल मैंने आपको ये भी बताया था कि ये 350 का लेवल भी एक क्रूशियल लेवल है, क्योंकि ये जो लेवल्स थे ये लेवल थोड़े से डिफरेंटली थे। डिफरेंटली कैसे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हो रहा था, अप साइड मूवमेंट भी हो रही थी, डाउन साइड भी मूवमेंट हो रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मार्केट चल रहा था इस टाइम पे। अब इसने थोड़े से मार्केट ने क्लियर कर दिया है कि अब ये थोड़ा डाउन ट्रेंड ही चलेगा, यानी कि कुछ दिनों से ये ऊपर साइड अप एंड डाउन आपको दिखाई दे रही हुई, बीच में अप जा रहा था, फिर नीचे जा रहा था, फिर बीच में अप जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर अप जा रहा है, एंड उसके बाद पूरी की पूरी रेड लाइंस, यानी कि पूरी की पूरी लाल, मतलब कह सकते हैं कि पूरी की पूरी रेड कैंडल्स हैं सारी की सारी। तो इसका मतलब अब ये नेक्स्ट डे में
ज़रूर नीचे की साइड में और जाएगा ही जाएगा। वैसे तो इसका पैटर्न भी बन ही चुका है कि ये डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब इसका जो सपोर्ट था, सपोर्ट फिलहाल के टाइम में अब जो बनेगा वो बनेगा आपका 18,150 का, ठीक है। 18,150 का एक लेवल बनेगा। इस लेवल को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है, यानी कि नीचे की साइड में अगर तोड़ देता है, तो डेफिनेटली यहाँ से ये और ज़्यादा नीचे का यानी 18,000 के लेवल तक भी ये जा सकता है, यानी कि 18,000 का लेवल आपको दिखाई दे ही रहा होगा, ठीक है। अब ऊपर की साइड में एक ऐसा लेवल है, ये वाला लेवल ऊपर की साइड में जो 250 का लेवल है ना, इस लेवल को अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये लेवल और थोड़ा सा ऊपर की साइड में जा सकता है। हालांकि तो ट्रेंड तो डाउन ही रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, यानी कि 350 तक जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 400 तक जा सकता है। अब ट्रेंड तब होगा जब ये 500 के ऊपर ही क्लोजिंग दे, यानी कि 500 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद ही इसे हम अप ट्रेंड कहेंगे, ठीक है। अब जो कल के दिन प्रदर्शन करेंगे, यानी कि कल के दिन जो आपके स्टॉक्स रहेंगे वो क्या रहने वाले हैं वो भी हम आपको बता देता हूँ। इसके टारगेट क्या रहने वाले हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये तो थी निफ्टी 50। अब स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला स्टॉक रहेगा हमारा इन्फोसिस का। इन्फोसिस का देखिए काफ़ी टाइम से ये नीचे की साइड में डाउन ट्रेंड जा रहा है। हालांकि जो मतलब इन्फोसिस का जो पैटर्न रहेगा, चार्ट मतलब इंडाइसिस मतलब जो चार्ट टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा 1 आवर का टाइम फ्रेम का, ठीक है। तो हालांकि काफ़ी टाइम से नीचे की साइड में जा रहा है, तो सेम एज इट इज सेम आपको आईटी सेक्टर तो आपको वैसे भी डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि क्या है कि आईटी सेक्टर काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है, तो इस वजह से जो इसके लेवल्स हैं वो डाउन साइड के। हालांकि ये डाउन ट्रेंड तो है, लेकिन ये कुछ दिनों से इस लेवल पे यानी कि 1510 या 12 के लेवल, 1520 से लेके 1500 का लेवल, यानी 20 पॉइंट का ये जो लेवल है ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला लेवल है। अब मैं आपको बता देता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन जो इसके टारगेट हैं, टारगेट भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, लेकिन लास्ट के वीडियो के लास्ट में आपको ये चीज़ें भी बता दूंगा कि इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस आराम से आपको पता चलते रहेंगे। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 1500 का लेवल नीचे की साइड में, 1520 का ऊपर की साइड में। सेम एज इट इज में अगर आप 1530 तक का लेवल है वो ऊपर की साइड में, फिर 1540 का है, क्या है ऐसा है, फिर 1550 तक के लेवल, यानी कि 10-10 पॉइंट के लेवल आप ऊपर की साइड में ले सकते हैं। सेम एज इट इज सेम 1490 का, फिर उसके बाद 1480 का और 1470 का। हालांकि 10-10 पॉइंट इतने ज़्यादा होते नहीं हैं, लेकिन फ़िलहाल इसमें अगर आप लेना चाहें तो इसका 1% होता है 15 पॉइंट का, लेकिन उससे आधा ही लें तो 6-7 पॉइंट ही लें, उससे ज़्यादा ना लें, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा पहला स्टॉक। अब बात करेंगे दूसरे स्टॉक के बारे में। दूसरा स्टॉक रहेगा हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का। गोदरेज प्रॉपर्टी का सेम एज इट इज सेम नेक्स्ट डे के जो ट्रेडिंग पैटर्न होता है वो 1 आवर के ही उसमें चार्ट फ्रेम में हम डिसाइड करते हैं नेक्स्ट डे में क्या होने वाला है, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही हम डिसाइड करते हैं फिलहाल के टाइम में, और जो ट्रेडिंग होती है वो इंट्राडे की वो हम 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट के ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेम में करते हैं, उससे ज़्यादा हम करते नहीं हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि नीचे की साइड में इसका जो लेवल है, इसका जो मतलब सपोर्टिव लेवल दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है आपका 1250 का लेवल। ये काफ़ी टाइम से 1250 के लेवल को मतलब यहाँ से नीचे पहले तो यहाँ पे 1250 के लेवल पे आया है, फिर उसके बाद ये सिंगल ट्रेंड में ऊपर की साइड में गया है, फिर यहाँ पे एक ट्रेंड में नीचे की साइड में आया है 1270 पे, फिर उसके साइड में सिंगल में ऊपर की साइड में, फिर ये नीचे की साइड में आया है। तो यानी कि इस तरीके से अगर आप नॉर्मली लेवल देखेंगे तो यहाँ पे 1250 का एक ऐसा लेवल है। इस लेवल को अगर ये नीचे की साइड ब्रेक करता है तो आपके टारगेट आपको समझ में आ जाएंगे, 1240 हैं, फिर 1230 हैं। मतलब ऐसे 10-10 पॉइंट के अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं रिस्की बेसिस पे, नहीं अगर लेना चाहते हैं तो इसके हाफ के ब्याफ पे आप ले सकते हैं। इसका 1% हो गया 12 मतलब 12-12.5 का पॉइंट हो गया, फिर उससे ज़्यादा 6-5 यानी कि 5 से 6 पॉइंट ही आप लें, उससे ज़्यादा ना लें। एक टारगेट यानी सिंगल वे का टारगेट होता है। ऊपर की साइड में तो आपको सेम एज इट इज सेम 1260 का लेवल है ही। इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक करने पर 1270 हो गया, फिर 1280, फिर 1290। ये रिस्की पॉइंट होते हैं, यानी 10-10 पॉइंट लेना, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 1% का भी आधा % लें आप टारगेट में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस और टारगेट के बारे में। इन्फोसिस है, इन्फोसिस का आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको पता चल ही गया होगा कि सपोर्ट ये रहेगा और रेजिस्टेंस ये रहेगा, और टारगेट आपके ध्यान रखने हैं कि टारगेट जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको रखने हैं, उससे ज़्यादा ना तो एक्स्ट्रा रखना है ना ही आपको कम, मतलब कम तो रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, 1-2 भी रख सकते हैं कोई बड़ा, लेकिन उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं रखना है आपको। अब दूसरा जो स्टॉक रहने वाला है, दूसरा स्टॉक रहेगा हमारा आपका गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का ये जो स्टॉक है
इसके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि ये वाले सपोर्ट है, ये वाला रेजिस्टेंस है। लेकिन टारगेट मैं आपको अलग बता रहा हूँ। टारगेट मैंने आपको पहले ही बताया है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 पॉइंट ही लेके चलने हैं, उससे ज़्यादा टारगेट आपको लेके नहीं चलने हैं। सेम एज इट इज सेम, इससे ज़्यादा टारगेट आपको नहीं लेना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।